जय जगत गुरु जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी विडंबना है, विशेषकर हम हिंदुस्तानियों के साथ में। जब जब इस पृथ्वी पे परमात्मा आते हैं या परमात्मा अपने अंश अवतार सर्जित करते हैं या कोई महापुरुष आते हैं, उस समय हम उनको नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। और वे महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को सिद्ध करने की, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनको महत्व नहीं देते, उनको तवज्जो नहीं देते। और उनके जाने के बाद हम ही लोग जो उस समय उन्हें गालियां निकाला करते थे, उन्हें जूतों से मारा करते थे, उनके लिए हम अभद्र भाषा का प्रयोग किया करते थे, उनके जाने के बाद हम लोग उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, उनके आगे हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उन मूर्तियों के आगे जो उनके जाने के बाद बनाई जाती हैं, जो बेजान होती हैं, मुर्दा होती हैं, वो मूर्तियां ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती, ना हमारी बातें सुन सकती, ना हमें कोई समाधान बता सकती, बिल्कुल बेजान और मुर्दा। फिर उन मूर्तियों के आगे बैठकर अगरबत्ती धूप बत्ती करके, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ रगड़ के हम उनसे पुत्र प्राप्ति की उम्मीद लगाते हैं, हम उनसे धन मांगते हैं, हम उनसे नौकरी मांगते हैं। ये विडंबना सदियों से चली आ रही है और इसी का खामियाजा आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा भुगत रहा है। और उस समय हम उनको क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं पहचान पाते? सिर्फ एक ही कारण होता है, धर्मगुरु। वो धर्मगुरु जो शास्त्रों से अपरिचित होते हैं, वो धर्मगुरु धर्म ही जिनका धंधा होता है, वो धर्मगुरु यदि उस समय उन महापुरुषों की पहचान करने दें तो उनके रोजगार पे संकट आ जाता है। इसलिए वे लोग हमें भक्ति और भगवान से हमेशा दूर रखते हैं, भटका के रखते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यही कारण है आज हम केवल भगवान का नाम जानते हैं, भगवान के गुणों से अपरिचित हैं। हमने सुन तो बहुत रखा है कि भगवान निर्धन को माया देता है, लेकिन इसी भारत देश में जहां सबसे ज्यादा भगवान है, जहां भगवानों की सबसे ज्यादा महिमा गाई जाती है, इसी देश की आबादी सबसे ज्यादा निर्धन है। कहते हैं भगवान बांझ को पुत्र देता है। बहुत सुना है, हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है, सत्य भी है। लेकिन इसी देश में न जाने कितनी माता बहनें इन पाखंडी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़कर पुत्र प्राप्ति के लालच में अपना यौन शोषण तक करवा डालती हैं। कहते हैं भगवान अंधे को आंख देता है, लेकिन हमारे इसी देश में श्री रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन वो देखने के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं भगवान असाध्य रोगों का इलाज कर देता है, असाध्य रोगों को ठीक कर देता है, लेकिन इसी देश के धर्मगुरु श्री प्रेमानंद जी और सदगुरु रितेश्वर दास जी, जो आज कैंसर जैसे असाध्य रोग से तकलीफ में हैं, महाकष्ट में हैं, कहते हैं भगवान मुर्दे को जिंदा कर देता है। लेकिन लोगों ने सुना है, आज तक किसी ने मुर्दे को जिंदा होते देखा नहीं। कहते हैं भगवान कर्मों को काट देता है, फिर सुख देता है, क्योंकि हर प्राणी यहाँ पे सुख दुख का जो अनुभव करता है वो अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों के कर्म और कुकर्मों के कारण करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इतिहास उठाकर, स्वयं श्री रामचंद्र जी, जिनको दुनिया भगवान कहती है, विष्णु का अवतार कहती है, जब वे त्रेता युग में आए, 14 वर्ष का वनवास हुआ,
उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलवा दूंगा, बदले में तुम अपनी समस्त वानर सेना के साथ मेरी सहायता करोगे। उस एग्रीमेंट के तहत स्वयं भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेकर धोखे से सुग्रीव के भाई बाली का वध किया और स्वयं फिर श्री रामचंद्र जी को धोखे से मारे गए बाली को बदला देने के लिए, वो कर्म भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। तो लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है कि हम जिस दशरथ पुत्र श्री राम से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये राम है, भगवान है, ये हमारे कर्मों को काटेंगे, लेकिन ये तो खुद अपने ही कर्मों को नहीं काट पाए, तो लोगों का विश्वास भक्ति और भगवान से उठने लगता है। भाई और बहनों, इसका सबसे बड़ा कारण एक है, हमने केवल भगवान शब्द सुना है, हमने भगवान को देखा नहीं है, हमने अभी तक भगवान को प्राप्त किया नहीं है। भगवान जो लाभ देता है वो लाभ अभी तक हमने सुने हैं, प्राप्त नहीं किए। भगवान के क्या गुण होते हैं हमने केवल सुने हैं, अभी तक हमने वो गुण प्राप्त नहीं किए। और वो लाभ, वो गुण ऐसे प्राप्त नहीं किए जा सकते, ना मंदिर में जाके, ना मस्जिद में जाके, ना गुरुद्वारे में जाके, और ना ही चर्च में जाके, और ना ही बेजान और मुर्दा पत्थरों की मूर्तियां पूजने से आपको भगवान से मिलने वाले लाभ मिलेंगे। वो लाभ प्राप्त करने की एक विधि है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जब तक हम उस विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, हम कदापि उस परमेश्वर से, भगवान से मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। और लाभ लेने का सर्वप्रथम जो तरीका है वो ये है, गुरु होना चाहिए। और गुरु भी कोई नकली नहीं, कोई पाखंडी नहीं, सतगुरु, सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चे गुरु की पहचान भी गीता जी में ही वर्णित है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, कि वो सच्चा गुरु होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ के सभी विभागों को ठीक ठीक से बता देगा, समझा देगा। कहने का मतलब है, वो धर्मगुरु सर्वप्रथम हमारे ही धर्मशास्त्रों से सृष्टि रचना को बताएगा कि देव कौन है, महादेव कौन है, भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, ये ब्रह्मांड, ये ग्रह उपग्रह, सूरज, चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये मनुष्य, ये 84 लाख योनियां, इनका सर्जन क्यों हुआ, किसने किया, ये कैसे हुआ। आज हम मनुष्य योनि में हैं, कल को शरीर छूटेगा, फिर हम लोग 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। क्यों मनुष्य शरीर में इतने सुख भोगते हैं और फिर 84 लाख योनियों में जाके हम इतने महादुख भोगते हैं, ऐसा क्यों? ये सृष्टि रचना के तहत वो गुरु बताएगा। तो भाई और बहनों, आज इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, विशेषकर, वैसे तो संपूर्ण मानव जाति का ही परम सौभाग्य है, लेकिन विशेषकर हम भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो सच्चा गुरु, वो सतगुरु, जो हमें परमात्मा की पहचान भी करवाएगा और उस परमात्मा से मिलने वाले सारे लाभ भी दिलवाएगा अपनी सत भक्ति से। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं उसी परमपिता परमेश्वर का नाम लेके। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम संत, अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, जगत का तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों,
अभी तक आपने केवल भगवान से मिलने वाले लाभ के विषय में सुना है। आपने ना अनुभव किया है, ना आपने वो लाभ उस परमात्मा से प्राप्त किए हैं। कारण अभी तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिला, जो आज इस धरती पे प्रकट है, 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। और केवल वो सतगुरु ही नहीं है, क्योंकि सत भक्ति मार्ग में जो सच्चा गुरु होता है स्वयं वो परमात्मा ही होता है। वो समर्थ होता है, वो यहाँ के देव और महादेव से सर्वशक्तिमान होता है। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अपने अंश अवतार सर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं ही अवतार धारण करके इस पृथ्वी पे आते हैं, अपने विषय में लोगों को जानकारी देते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, और भगवान से मिलने वाले लाभ वे सतगुरु स्वयं देते हैं अपने साधकों को, जो उनसे उपदेश प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले भक्ति और भगवान से भी पहले यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और ज्ञान इस पूरी पृथ्वी पे सतगुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। और एक समय में इस पूरी पृथ्वी पे एक ही सतगुरु होता है, 2 सतगुरु नहीं होते, 10 सतगुरु नहीं होते। उस एक सतगुरु के अलावा जितने भी सतगुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, ये सब धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। ये सब अपनी रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। उनके पास में ना कोई ज्ञान है, ना कोई समाधान है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं स्वयं उस कबीर परमात्मा से, जो देवों का देव है, महादेव है, चारों वेद जिसकी महिमा गाते हैं। और वो परमात्मा जिस परमेश्वर के गुण आज तक हमने इन धर्मगुरुओं से सुने हैं, लेकिन हमने कभी वो प्राप्त नहीं किए, लेकिन वही परमात्मा आज सतगुरु के रूप में 8 सितंबर 1951 से संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट होकर लाखों आत्माओं को वो अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ दे रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए आज आपको भगवान के कुछ भक्तों से रूबरू करवाते हैं, और नाम उपदेश लेने के बाद में उन भक्तों को परमेश्वर ने क्या क्या लाभ दिए, जो परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा ऐसा करता ही करता है। अरे वो भगवान ही क्या हुआ, वो परमात्मा ही क्या हुआ जो अपने भक्तों को सुखी ना कर दे, जो अपने भक्तों के असाध्य रोगों का निवारण ना कर दे, जो अपने भक्तों को जो मृत्यु सैया पे लेटे हुए उनको 100 वर्ष के लिए जीवन दान ही ना कर दे, वो भगवान ही क्या। अभी तक हमारा भगवान से पाला नहीं पड़ा, अभी तक हमारा केवल नकली और पाखंडी धर्म गुरुओं से पाला पड़ा है, जो खुद को भगवान साबित किए हुए बैठे अपने धार्मिक धंधे के लिए। तो धैर्य के साथ में निष्पक्ष होके आप आज का वीडियो देखिएगा, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो कि स्वयं परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, और स्वयं ही ये सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं और अपने भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ दिए हैं। आज उनके एक भगत के अनुभव हम सबके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप भाई बहनों को भी पता चले इस बात का कि धरती पे परमात्मा कहाँ प्रकट हैं और कैसे उनसे लाभ लिए जा सकते हैं। सब जानते हैं कि भगवान दुखों का नाश करता है, भगवान हमारे दुख हरता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में कितने हॉस्पिटल हैं, हर दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अरे यदि श्री राम ही भगवान हैं, दशरथ पुत्र श्री राम और श्री कृष्ण जी ही यदि भगवान है, परमात्मा है, ईसाइयों का ईसा मसीह ही यदि परमात्मा है, मुसलमानों का अल्लाह ही यदि परमात्मा है, तो इस देश में नित्य नए नए हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? इतने भयंकर भयंकर रोग क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? भगवान तो रोगों का नाश करता है, भगवान तो दुखियों को सुखी करता है। उसके बावजूद भी इस देश की जनसंख्या दिन ब दिन दुखी होती जा रही है, रोगों से वो पीड़ित होती जा रही है। कारण एक ही है कि हम अभी तक नकली भगवानों के संपर्क में आए हैं, उस असली भगवान के संपर्क में नहीं आए, जो सतगुरु की भूमिका में 8 सितंबर 1951 से भारत देश की पावन भूमि पर अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और जो भगत आत्माएं उनके संपर्क में आ रही हैं, उनके ज्ञान को समझ के, उनके तत्व ज्ञान से रूबरू होके जो उन्हें अपना गुरु धारण कर रही हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर रही हैं, और आजीवन उनके नियमों में रह के, उनकी मर्यादाओं में रह के उनकी भक्ति करने का संकल्प ले रही हैं, आज वो आत्माएं अद्वितीय आध्यात्मिक लाभ और सुख भोग रही हैं। तो चलिए आपको एक ऐसे ही आत्मा से आज रूबरू करवाते हैं। मेरे पीछे आप ज्ञान गंगा पुस्तक देख रहे हैं, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने
कर कमलों से लिखी है। इस पुस्तक में सभी शास्त्रों से प्रमाणित अद्वितीय ज्ञान है और अंत में वो साधक, वो भगत, वे जब से संत रामपाल जी के शरण में आए हैं और उनके दुखों का नाश हुआ है, असाध्य रोगों से उनको मुक्ति मिली है, परिवार में जो संकट लगातार वो झेल रहे थे, सभी संकटों से उन्होंने मुक्ति पाई है। तो चलिए आज हम उनके अनुभव सभी के साथ में शेयर करते हैं। ये पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी भगवान के कर कमलों से लिखी हुई है। इसका पेज नंबर है 264। और निष्पक्ष होके देखिए भाई और बहनों, ये पुस्तक कोई मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये पुस्तक आपको मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। संत रामपाल जी बाकी पाखंडी धर्मगुरुओं की तरह नहीं है जो जीवन यापन अपने भक्तों के दान पे करते हैं। वे सच्चे गुरु हैं, परमात्मा हैं और हम सभी आत्माओं को इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए आए हैं। ये काल कौन है, शैतान कौन है, जिसकी गिरफ्त में यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, सभी मानव शरीरधारी प्राणी, हम सभी उसके अधीन हैं, हम सब उसकी गिरफ्त में हैं। कब तक? जब तक हम परमपिता परमेश्वर सच्चे गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान समझ के उनसे नाम उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम शैतान की हद में हैं, हम इस काल की हद में हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो हमने भगवान को पहचानना है। जब तक हम किसी के विचार नहीं सुनेंगे, जब तक हम किसी के अनुभव नहीं सुनेंगे, तब तक हमें उसके विषय में पता नहीं चल पाएगा। तो धैर्यपूर्वक सुनिए, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। आप YouTube पे जाके संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये भी बाकी धर्मगुरुओं की तरह पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा कमाने का एक तरीका है, जैसा कि आम व्यक्ति की भाषा है ज्ञानहीनता के कारण, तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप ना सुनिएगा संत रामपाल जी के सत्संग, कोई बड़ी बात नहीं। समय आने पर जब आप अपने वो कर्म भोगेंगे तब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमने उनके सत्संग ना सुन के जीवन की सबसे बड़ी महाभूल की है। तो आज एक साधक का अपना अनुभव है जो उन्होंने उस पुस्तक में लिखवाया है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, पेज नंबर है 264। भटकों को सतमार्ग, बहन ईसवंती की दर्द भरी आत्मकथा। मैं भगतमती ईसवंती देवी, पत्नी श्री भगत सुरेश दास अहलावत, पुत्र श्री प्रताप सिंह अहलावत, पानागंजा गांव डीगल, जिला झज्जर में रहती हूं। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बंदी छोड़, यहां पे एक शब्द है बंदी छोड़। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। बहुत सारे भाई बहन जो अभी संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, शास्त्रों से अपरिचित हैं, वे नहीं जानते कि ये बंदी छोड़ क्या होता है। बंदी छोड़ का मतलब होता है वो भगवान, वो परमात्मा, वो गुरु जो हमें हमारे कर्म के बंधनों से छुड़वा दे। वो कर्म, जो कर्म हमने जन्म जन्मांतरों में किए हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जिनका भोग आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज इंसान के चेहरे पे यदि फुंसी भी होती है ना, वो उसके कर्म और कुकर्मों के कारण होती है। तो इंसान जो भी भोग भोगता है वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही भोगता है। तो वो कुकर्म जो हमने आज से पहले अनजाने में, भगवान ना मिल पाने के चलते, ये ज्ञान ना हो पाने के चलते, शास्त्रों की अनभिज्ञता के चलते, जो कुकर्म हमने किए अपने स्वार्थ के लिए, मौज मस्ती के लिए, उन कुकर्मों का भोग आज वर्तमान में हम भोगते हैं। कब तक? जब तक वो गुरु नहीं मिलता, वो परमात्मा नहीं मिलता। तो जब वो परमात्मा मिल जाता है और मिलने के बाद में जब वो ज्ञान देते हैं, नाम उपदेश देते हैं, और जब हम उनकी मर्यादा में रह के उनके सत भक्ति मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसके बाद में हमारे पूर्व जन्मों के वो कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। वो भोग फिर हमारे को वर्तमान में नहीं भोगना पड़ता, जिस कारण से फिर हम सुखी हो जाते हैं, हमें सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का दूसरा नाम है बंदी छोड़, जो हमें कर्म बंधनों से छुड़वा दे, स्वतंत्र कर दे, सारे सुख प्रदान कर दे। इसलिए बहन कह रही है, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों की धूल हैं। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम अपने इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं अपनी आप बीती यहां लिख रही हूं, जिसकी आपने हम पर कृपा बख्शी है, ताकि हमारी इस दुख भरी कहानी को पढ़कर हमारे की तरह दुखी परिवार भी आपके आशीर्वाद से
कल्याण करवा सकें। हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय था। अगर आपके चरणों में नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं होते। यानी बहन के ऊपर उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्म और कुकर्मों के चलते वो भयंकर मार पड़ रही थी, वो दुख और परेशानियों का सामना कर रही थी। तो बहन कह रही है कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे सच्चे गुरु, हे बादशाह, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, यदि हम आपके चरणों में ना आते तो शायद आज हमारा परिवार जीवित भी ना होता। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी। बहन एक भयंकर रोग से पीड़ित थी, कैंसर से भी भयंकर रोग। मेरा भाई भापड़ोदा निवासी ओम प्रकाश, पुत्र श्री दयानंद राठी, जो हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, वो भी उसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी, मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि हाथ पैर बिल्कुल लकवे ग्रस्त जैसे हो गए थे, आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जगह जगह डॉक्टरों व शानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हर जगह पाखंडी बैठे हैं, नकली बैठे हैं, धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। देखिए, जब तक मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तब तक एक वकील का धंधा है। जब तक दुनिया रोगी है, तब तक एक डॉक्टर का धंधा है। और जब तक समाज मूर्ख है, शास्त्रों से अपरिचित है, भक्ति और भगवान की परिभाषा से दूर है, तब तक इन नकली और धर्मगुरुओं का धंधा है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा धंधा बंद हो, हमारे पेट पे लात पड़े। इसलिए ये कभी भी हमें भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने हमें भक्ति और भगवान की यथार्थ जानकारी दे दी, उस दिन तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सही भक्ति करेंगे, सही मंत्रों का जाप करेंगे, एक परमेश्वर की हम पूजा करेंगे, फिर हमें रोग क्यों होगा, फिर हमें कोई तकलीफ क्यों होगी? और तकलीफ नहीं होगी, रोग नहीं होगा, संकट नहीं होगा, तो हम इन पाखंडियों के पास में क्यों जाएंगे, इन धर्मगुरुओं के पास में क्यों जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो जानबूझकर भी कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो हमें सच्चाई से रूबरू नहीं होने देना चाहते, कारण सिर्फ उनका पेट। जगह जगह डॉक्टरों व शानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। भाई और बहनों, बच्चे शाम को जब पिता आता है काम धंधे से, तो एक पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सीने से लगाए, उनके लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेके आए। और बच्चों को भी बड़ा इंतजार रहता है कि हमारे पापा जी आएंगे, हमारे पापा जी आएंगे। और वो पापा शाम को दारू के नशे में धुत होके आता है, और आते ही वो अपने बच्चों को मारता है, पीटता है। तो सोचिए उन बच्चों की क्या हालत होगी जिस परिवार का मुखिया नशे का आदी हो। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। घर के बर्तन तक शराब के लिए बेच डाले और सिर पर कर्जा चढ़ा लिया। पड़ोसी भी तंग थे। एक दिन तो नशे की हालत में ये मुझको उठाकर ढालान पाने के कुएं में डालने चल पड़ा था। यानी उस बहन का पति एक दिन तो इतनी शराब पी के आया कि पास में कोई कुआं था, उस कुएं में डालने के लिए तैयार हो गया, लेके जाने लगा। महापाप। ओपरी हवा ने कहा कि किसकी क्या पोरस चलेगी, मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा। उनके पति के ऊपर भूत प्रेत का साया था, तो उस भूत प्रेत ने कहा उसके पति के माध्यम से कि किसी की कोई ताकत नहीं है जो मुझे इस परिवार को बर्बाद करने से रोक दे। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा शानों व डॉक्टरों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पति शराब पीता था तथा बच्चे छोटे छोटे थे। ससुराल में कोई सहारा नहीं था। मेरा भाई सुखवीर, जो कि डीटीसी में ड्राइवर है, उसने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है। उसने कहा कि बहन को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश दिलवा देते हैं। मरना तो इसको है ही, ये आखिरी उपाय भी करके देख लेते हैं। इस पर मेरे पिताजी श्री दयानंद राठी ने कहा कि क्या कोई नाम उपदेश से ठीक होता है? बहन के जो पिताजी थे दयानंद जी, उन्होंने कहा कि भला ऐसा भी कभी होता है कि खाली नाम ही दिलवा दिया और बंदा ठीक हो जाएगा? क्योंकि आज से पहले हमारा जितना भी पाला पड़ा है, हम जितने भी लोगों के पास में गए हैं, वो सब के सब नकली थे, पाखंडी थे।
उनकी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया से, उनकी भक्ति से, उनके द्वारा बताए गए उन मनमुखी मंत्रों के जाप से, आरतियों से हमें कोई लाभ तो होना ही नहीं था। तो अंत में हम लोगों ने भी ये फाइनल कर लिया था कि जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, ना भक्ति से ना भगवान से। तो उसी आधार से हर प्रकार से दुखी होकर बहन के पिताजी ने कहा कि भला नाम उपदेश प्राप्त करने से भी कोई सुखी होता है? उनको अचंभा सा हुआ। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। बहन के भाई ने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, आज परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में हैं, आप एक बार बहन को लेके तो चलो, मर तो वैसे भी रही है, ये लास्ट उपाय भी देख लेते हैं एक बार करके। क्योंकि उनको तो विश्वास था, उन्होंने तो नाम उपदेश ले रखा था संत रामपाल जी से, उन्हें तो मालूम था कि धरती पे भगवान आया हुआ है, परमात्मा आया हुआ है, जाते ही बहन को चुटकियों में चंगा करेगा परमात्मा, क्योंकि वो गुण है परमेश्वर के। परमात्मा लाभ देता ही देता है। आम हमेशा मीठापन ही देगा, वो कड़वापन नहीं देगा, क्योंकि वो आम का गुण है। चाहे आप उसको धोखे से खा लो, चाहे उसको प्यार से खा लो, चाहे आप उसको उछाल उछाल के खा लो, आम का गुण है मीठापन, वो मीठापन ही देगा। तो भाई ने पहले से नाम उपदेश ले रखा था, और बहुत सारे जो भगत, जो साधक थे, जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, भूत प्रेत की बाधाओं से जो पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, महा दुखी थे, आर्थिक तंगी में थे, और जब उनको लाभ हुए संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद में, और आश्रम में आके जब वो अपनी वो कथाएं भक्तों के साथ में शेयर किया करते थे, अपने वो अनुभव बीते दिनों की उन परेशानियों को साझा किया करते थे, तो भक्तों को आपस में विश्वास होता है। तो भाई ने बहुत सारे जो भगत थे उनके अनुभव सुने हुए थे, अपनी आंखों से भी उन्होंने देखा था ऐसे ऐसे असाध्य रोगियों को ठीक होते हुए, मात्र संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। भक्ति तो बाद की बात है, भक्ति तो आदमी उस समय करेगा जब उसे कुछ थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मात्र संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त होते हुए देखा था। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था कि आप एक बार बहन को लेके तो चलो, नाम तो दिलवाइए, मर तो वैसे भी रही है, ये लास्ट उपाय भी देख लीजिएगा। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। इसके बाद सब ने कहा कि देख लेते हैं। यह कहकर मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। उस वक्त सतगुरुदेव गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। पूरा परिवार मुझे लेकर रात 10 बजे महाराज जी के चरणों में गए। ये बात 25 दिसंबर 1996 की है। मेरे भाई ने पूज्य रामपाल जी महाराज को मेरी दुखदाई कथा बताई। गुरुजी ने रात 10 बजे ही सत्संग में नाम उपदेश की कृपा बख्शी थी। उससे पहले मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी। बहन को जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश दिलवाया गया, उससे पूर्व कुछ दिन पहले बहन की बोली बंद हो गई थी, उनकी जुबान नहीं उठती थी, बहन का बोलना बिल्कुल बंद हो गया था। उससे पहले मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी, जीभ नहीं उठती थी। जब 26 दिसंबर की सुबह में उठी तो अपने आप को बेहतर हालात में बोलते पाया। नाम उपदेश लिया बहन ने रात्रि 10 बजे। नाम उपदेश लेने के बाद वो सो गई वहीं पे आश्रम में, और जब सुबह वो उठी तो बहन ने अपने आप को बोलते हुए पाया। नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन, कुछ नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा धरती पे प्रकट है। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। अभी तक हमने राम और भिलनी, सुदामा और श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कहानियां सुनी हैं। भक्ति मार्ग की यथार्थ कहानियां जिस दिन आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगी। तो ये वो परमेश्वर है। सुबह उठी तो अपने आप को बेहतर हालात में बोलते पाया, तथा अपने भाई को बताया कि इतने वर्षों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर में हूं, तथा मेरे शरीर से जैसे कोई भार उतर गया। यानी जो ओपरी जो हवा थी, जो भूत प्रेत का साया था, पाप कर्मों का जो वजन था बहन की आत्मा पे, उसके अपने कुसंस्कारों का, सतगुरुदेव जी ने जैसे नाम उपदेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने सारे बंधन काट दिए उसके। परमात्मा के संपर्क में आते ही
भाई जैसे बर्फ होती है, बर्फ का गुण है शीतलता। बर्फ कभी भी आपको जो है वो गर्मी महसूस नहीं होने देगी। बर्फ का गुण है शीतलता, वो ठंडक ही देगी। तो परमेश्वर के जो गुण हैं वो है लाभ देना, फायदा देना, दुखों से बाहर निकालना, कष्टों से बाहर निकालना। तो जैसे ही इन्होंने परमपिता परमेश्वर से नाम लिया, उस अल्लाह से नाम लिया जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, सुबह बहन की जुबान भी ठीक हो गई और बहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बहुत ज्यादा वजन उतार दिया हो। इतने वर्षों के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर में हूं तथा मेरे शरीर से जैसे कोई भार उतर गया है। मुझे बोलते देखकर मेरा भाई सुखवीर हैरान रह गया तथा कहा कि महाराज रामपाल जी तो साक्षात कबीर परमेश्वर आए हैं। क्या कहा भगत जी ने जब ऐसा चमत्कार देखा अपनी बहन के साथ में? जो बहन सैकड़ों डॉक्टरों के पास जाके भी ठीक नहीं हो पा रही थी, कितने शाणे, कितने ही धर्मगुरुओं के चक्कर में पैसे भी बर्बाद किया, उसके बावजूद भी 1 टका लाभ नहीं था। और जैसे ही संत रामपाल जी ने रात्रि को नाम दिया, सुबह बहन 16 आने ठीक, तो भाई भी हैरान रह गया। और भाई का जो विश्वास था, उन्हें पहले से तो मालूम था इस बात का कि ये परमात्मा है, ये कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य संत और व्यक्ति वो कह सकते हैं जो अभी संत रामपाल जी के सत्संगों से दूर हैं, अपरिचित हैं। तो भाई ने कहा कि ये तो साक्षात परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, ये तो स्वयं कबीर देव हैं। तथा कहा कि महाराज रामपाल जी तो साक्षात कबीर परमेश्वर आए हैं। मैं बीड़ी पीती थी, उसी दिन छोड़ दी। देखिए, भक्ति के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम ऑपरेशन करवाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है रिकवर करने के लिए। साथ में डॉक्टर हमें कुछ परहेज बताता है कि आपने खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। यदि हम वो परहेज का पालन नहीं करेंगे तो डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी मेडिसिन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, ऑपरेशन कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, हम रिकवर नहीं हो पाएंगे और वो रोग हमें पुनः धीरे धीरे वापस घेर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर के बताए गए परहेज नहीं निभाए। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। अगर हमने उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से पूर्ण लाभ प्राप्त करना है जो आज धरती पे सतगुरु के रूप में, संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, तो हमने उनकी भक्ति के साथ साथ उनकी मर्यादाओं को विशेष तौर पे निभाना पड़ेगा। और संत रामपाल जी की कुछ मर्यादा हैं। उनके शुरुआत में 11 नियम होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है, मांस भक्षण करना वर्जित है, जीव हत्या वर्जित है। और उनके सत्संग सुनने के बाद में, नाम उपदेश लेने के बाद में केवल हमने एक ही परमेश्वर की भक्ति करनी होती है, और वो परमेश्वर होता है गुरु, सतगुरु। हमने अन्य किसी भी देव देवता की कोई भक्ति नहीं करनी होती है, ना माई मसानी की, ना भैरव भूत की, किसी की नहीं, केवल अपने गुरुदेव भगवान की। क्योंकि आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही होता है। यदि हम एक से अधिक को भगवान मान के पूजेंगे तो फिर वो वैश्या भक्ति में आ जाती है। और आप सब जानते हैं, वैश्या का कोई दीन नहीं होता, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता, वैश्या की कोई इज्जत नहीं होती है। मैं बीड़ी पीती थी, उसी दिन से छोड़ दी। घर आए तो मेरे पति भगत सुरेश ने कहा कि तुम क्या नाम लेकर आए हो? मैं देखता हूं तुम्हारे नाम में इतनी क्या शक्ति है। बहन तो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर पे आ गई और परमात्मा ने कहा कि बेटी, ये तो तुझे भगवान ने अपनी तरफ से लाभ दिया है ताकि तेरे को विश्वास हो, और जो भक्ति हमने तुझे दी है तू वो भक्ति करने के लायक हो। लेकिन अगर तू ये नियम नहीं निभाएगी, अगर ये मर्यादा नहीं निभाएगी, तो वापस तुझे ये रोग घेर लेगा। ये परमात्मा का नियम है, उनका ये विधान है। तो जैसे बहन रिकवर होके घर पे आई तो बहन के जो पति देव थे सुरेश जी, जो कि नशा किया करते थे, शराब पिया करते थे, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया था, ऊपरी हवा थी। वो नाम दीक्षा नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि वो ऊपरी जो शक्ति थी वो आसानी से उनको छोड़ नहीं रही थी। तो जैसे ही बहन आई घर पे नाम उपदेश लेके ठीक होके, तो उस ऊपरी हवा ने उनके पति के माध्यम से कहा कि देखता हूं तुम्हारे नाम में ऐसी क्या शक्ति है, मेरे से बच के कहां जाओगे। घर आए तो मेरे पति भगत सुरेश ने कहा कि तुम क्या नाम लेकर आए हो, मैं देखता हूं तुम्हारे नाम में इतनी क्या शक्ति है। अपनी मां से बोला कि ये अच्छा नाम लेकर आए,
बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की जगह सत साहिब बोलते हैं। संत रामपाल जी के जो भगत हैं और उनके भक्तों के जो बच्चे हैं वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये नहीं बोलते। ये बोलने से हमारी भक्ति का सत्यानाश होता है। हम बोलते हैं सत साहिब। सत यानी अविनाशी, साहिब यानी परमात्मा। अपनी जुबान से हर समय हम उस परमेश्वर का उपमात्मक नाम यूज करते हैं, सत साहिब। जब तक हम लोग वास्तविक राम से अपरिचित थे तब तक जब भी हम आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को राम 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 कहा करते थे। अब हमें वास्तविक भगवान की पहचान हो गई, वास्तविक श्री राम की पहचान हो गई। वास्तविक श्री राम कबीर साहब है जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट है। वो सत साहिब है, वो सच्चा साहिब है, वो अविनाशी परमात्मा है। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी सत साहिब नहीं थे। सत साहिब का मतलब जो परमात्मा कभी नहीं मरता, जबकि उनके तो करोड़ों जन्म और मृत्यु हो चुकी हैं। तो बहन के पति ने कहा अपनी माँ से कि ये बच्चे भी क्या नाम लेके आ गए, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय सत साहिब बोलते हैं। अपनी माँ से बोला कि ये अच्छा नाम लेकर आए, बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की जगह सत साहिब बोलने लगे हैं। भगत सुरेश 1 साल तक ऐसे ही शराब पीता रहा तथा घर में झगड़ा करता रहा, लेकिन बहन ने मर्यादा नहीं तोड़ी। बहन ने किसी भी प्रकार का कोई नियम अपने पति के चक्कर में, उसके दबाव में नहीं तोड़ा और अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई भक्ति वो करती रही और पूर्णतया वो स्वस्थ रही। एक दिन यह यानी एक दिन उसका पति बंदी छोड़ कबीर साहिब, गरीबदास जी साहिब व सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरों को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया। तब मैंने हाथ जोड़कर बंदी छोड़ से ये प्रार्थना की, यानी बहन ने अपने घर पे जो दरबार साहिब लगा रखा है, जहां नाम उपदेश लेने के बाद हम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं और हम वेदों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार हवन करते हैं, देसी घी की ज्योत जलाते हैं। वहां जाके बहन ने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इस नादान को आप ही सद्बुद्धि दीजिएगा। तब मैंने हाथ जोड़कर बंदी छोड़ से प्रार्थना की कि आप ही इनकी बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं। तब बंदी छोड़ यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, आपने ही इनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति सुरेश ने पूजा स्थल पर वापस फोटो रख दिए तथा उल्टे पांव जाकर दंडवत प्रणाम किया। यानी संत रामपाल जी भगवान स्वयं उस दरबार में अपने शरीर में प्रकट हो गए। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया उनको कि बेटा ये खाली फोटोएं नहीं है, ये खाली कागज के टुकड़े नहीं हैं, परमात्मा खुद धरती पे है। ये असली भगवान की फोटोएं हैं, ये नकली भगवानों की फोटो नहीं है, ये नकली भगवानों की मूर्तियां नहीं हैं, ये असली भगवान की हैं। इनके साथ में खिलवाड़ ठीक नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए और उसके बाद वो घबरा गए और उन्होंने वहीं पे ये चमत्कार देखकर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तब बंदी छोड़ आपने ही इनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति सुरेश ने पूजा स्थल पर वापस फोटो रख दिए तथा उल्टे पांव जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब, बीड़ी आदि सब बुराइयों को त्याग दिया, यानी उनके पति ने भी नाम उपदेश ले लिया। उसके बाद वो चमत्कार देखकर कि भाई ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है, ये तो परमात्मा है। जैसा कि हम पहले इन पंडितों की इन कथाओं में सुना करते थे कि भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए, भगवान उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। हमने केवल ये सुना था कि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, लेकिन बहन के जो पति हैं उन्होंने तो साक्षात देखा अपने घर पे भगवान को सामने प्रकट होते हुए देखकर। तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब, बीड़ी आदि सब बुराइयों को त्याग दिया। इसका गवाह पाना गंजा व डीगल गांव है। मुझे पुनर्जन्म मिला क्योंकि बहन को असाध्य रोग था। यदि वे संत रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आती, संत रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त नहीं करती, तो बहन का आगे का जीवन शेष नहीं था। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने विधान अनुसार, जैसा कि हम भगवान के गुणों में सुनते हैं कि भगवान मुर्दे को जिंदा कर देता है, वो बहन के साथ में हुआ। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बहन को पुनर्जन्म दिया। उन्होंने बहन की आयु को एक्सटेंड कर दिया सिर्फ भक्ति के लिए, वरना बहन अपने संस्कार आधार से
इनकी आयु पूरी हो चुकी थी, इनका आगे जीवन शेष नहीं था, कोई भी इनका जीवन आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता था सिवाय उस परमेश्वर के, उस अल्लाह के। और वो अल्लाह आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में है। तो परमेश्वर ने उस बहन से आगे भक्ति करवाने के लिए उनके जीवन को एक्सटेंड कर दिया, बहन की उम्र बढ़ा दी परमात्मा ने। मुझे पुनर्जन्म मिला देखकर मेरे दुख में दुखी मेरे भाई राजेंद्र सिंह राठी, डीएसपी हरियाणा, व भाई प्रेम प्रकाश राठी एडवोकेट सहित पूरे परिवार ने भी नामदान ले लिया। बहन की ऐसी हालत को देखकर, क्योंकि बहन के पास में तो पैसे थे नहीं, बहन क्या करती, अपने पीहर से, अपने भाइयों से मदद मांग मांग के अपना इलाज करवाया करती थी। किसी भी शाणे के पास जाती थी, धर्मगुरु के पास जाती थी, हॉस्पिटल में जाती थी, तो अपने भाइयों से ही आर्थिक मदद लिया करती थी। तो उस बहन की ऐसी हालत को देखकर और ऐसी हालत में एकदम से वो रिकवर हो गई, स्वस्थ हो गई। उन्हें पता चला कि इन्होंने संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया है। तो तुरंत उसका एक भाई जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी था और दूसरा एडवोकेट था, पूरे परिवार ने संत रामपाल जी से जाके नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद में कबीर परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सुख दिए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहला सुख बहन क्या बता रही है, हमारी भैंस ने सर्फ खा लिया था, भैंस का बिल्कुल बुरा हाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तथा 10 इंजेक्शन लगा दिए। अगले दिन भैंस की आंखों से नीला पानी बहना शुरू हो गया तथा भैंस अंधी हो गई। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। बहन की जो भैंस थी उसने सांप को खा लिया। अब सांप को जब खा लिया तो सांप में तो जहर होता है, अंदर जाके जब सांप ने जहर छोड़ा तो जो भैंस थी वो आंखों से अंधी हो गई, खाना पीना छोड़ दिया उसने। हमारी भैंस ने सांप खा लिया था, भैंस का बिल्कुल बुरा हाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तथा 10 इंजेक्शन लगा दिए। अगले दिन भैंस की आंखों से नीला पानी बहना शुरू हो गया तथा भैंस अंधी हो गई। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। तब रात में सौपन में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज नजर आए। उन्होंने भैंस के शरीर पर हाथ फेरा। सुबह उठे तो हमने तथा पड़ोसियों ने अपनी आंखों से भैंस के मुंह में सांप को देखा तथा उसको निकाला। ये होते हैं चमत्कार। उस भैंस को मरना था, कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन परमात्मा जो चाहे सो कर दे। भगवान वही है जो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे। भगवान वही है जो राई को पहाड़ कर दे, पहाड़ को राई कर दे। कहते हैं साहिब से सब होत है, इंसान से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। आज तक हमने केवल भगवान के विषय में सुना था कि भगवान ऐसा कर देता है, भगवान वैसा कर देता है, लेकिन हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हुए थे। क्योंकि जिन नकली गुरुओं को हम भगवान मान के, बहुत बड़ा साधु संत मान के, जगत गुरु मान के, जिनके द्वारा बताए गए मनमुखी मंत्रों का हम जाप कर रहे थे, जिनके द्वारा बताई गई मनमुखी आध्यात्मिक क्रियाओं को हम सर्वश्रेष्ठ मान के ये सोचकर कर रहे थे कि ये करने से हमारे दुखों का निवारण होगा, लेकिन नहीं हो सकता था। वो निवारण आज इस धरती पे केवल संत रामपाल जी के पास में है, केवल संत रामपाल जी के पास में। क्योंकि ये पूर्ण पुरुष हैं, ये आदि पुरुष हैं, ये आदि राम हैं, वास्तविक श्री राम हैं ये। और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति है, जो शास्त्र प्रमाणित मंत्र हैं, उनके थोड़े से जाप मात्र से इंसान उन सुखों का अनुभव करने लगता है, उन असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है जिसकी हम लाखों रुपया बर्बाद करके भी ठीक होने की कल्पना नहीं कर सकते। तब रात में सौपन में सतगुरुदेव जी महाराज नजर आए। उन्होंने भैंस के शरीर पर हाथ फेरा। सुबह उठे तो हमने तथा पड़ोसियों ने अपनी आंखों से भैंस के मुंह में सांप को देखा तथा उसको निकाला। भैंस स्वस्थ हो गई तथा पूरा दूध देने लग गई। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सुख आपने हमें दिए। कल तक हमारे पास 10 रुपए तक नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं खेतों में धन उपजता है तथा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ही तुम्हारे लिए राम हैं।
ऐसे ऐसे सुख देख के, ऐसे ऐसे चमत्कार देख के आड़ोसी पाड़ोसी भी कहने लगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की माली हालत को, उसकी आर्थिक हालत को उसके पड़ोसियों से बेहतर कौन जान सकता है। तो बहन पहले कितनी दुखी थी, कितनी समस्याओं में थी, ऐसा दे रोग ने उनको घेर रखा था, उसका पति शराब के नशे में बच्चों को मारता था, पीटता था, आर्थिक तौर पे भयंकर जो है वो तंगी थी। तो पड़ोसियों से बेहतर कौन जान सकता है। जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौच हो, जिनके बच्चे रोजाना चीखें चिल्लाएं, तो पड़ोसियों से बेहतर कौन जान सकता है। तो पड़ोसियों ने जब चंद ही समय में देखा कि इसका तो जीवन बदल गया, ये तो नरक से स्वर्ग में आ गए, तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे लिए राम हैं, राम यानी भगवान, परमात्मा, अल्लाह जो सारे सुख देता है। दुनिया भी कहने लगी, पड़ोसी भी कहने लगे। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ही तुम्हारे लिए राम हैं। अज्ञानियों द्वारा बहकाया हुआ भोला भाला समाज क्या जाने आपकी महिमा को। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी तो सिर्फ कीचड़ उछालना जानते हैं, जिसके साथ गुजरती है वही बता सकता है उसको आपसे क्या कुछ मिला है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखना, तथा आप हजारों वर्ष ऐसे ही दुखियों का सहारा बने रहें। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। ये स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है, ये किसी के अवतार नहीं है। चूंकि ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है, नाम लेते ही पूरा ज्ञान समझ में नहीं आ जाता है। जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, तो एडमिशन दिलवाते ही वो बच्चा जो है वो विद्वान नहीं बन जाता है, उसको थोड़ा समय लगता है। आपका नाम लेने के बाद हमारे घर में इतना सुख मिला परमेश्वर जी कि हम वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी वर्णन करने की कोशिश कर रही हूं। मैंने आपसे सन 1996 में नाम उपदेश लिया। उसके करीब 1.5 साल के बाद एक घटना घटी जो इस प्रकार है। क्या घटना घटी बहन के साथ में? एक रात मुझे यह सब दिखाई पड़ा कि मैं गांव में शमशान पूछ रही हूं। सौपन में बहन को दिखाई दिया कि गांव में मैं शमशान घाट का एड्रेस पूछ रही हूं। मुझे बताया वह दिखाया गया कि आपने कल यहां पर आना है। कोई और शक्ति थी, शैतान की, इस काल की, उसने दिखाया कि आपने कल इस शमशान घाट पे आना है, यानी कल आपकी मृत्यु है, यानी बहन के संस्कार में मौत थी, पहले से लिखी हुई थी। अब देखना ये परमात्मा उस मौत को कैसे टालता है, कैसे उसको एक्सटेंड करता है। मुझे बताया वह दिखाया गया कि आपने कल यहां पर आना है। वह मुंडाना पाने का शमशान था। जब सुबह हुई तो मुझे हैजा हो गया, मुझे इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि टक्कर मारकर मर जाऊं। मौत के सभी कारण पूर्ण हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह मर चुकी है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन लगाए और अंत में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुकी है, ये डेड है। उसके बाद 4 दूत दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बोले कि हमें भगवान ने भेजा है, आपको लेकर जाएंगे। कौन से भगवान ने? शैतान ने, काल ने। आपको लेकर जाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी नहीं लेकर जाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी क्या करेंगे, आपका समय पूरा हो गया है, हम ऐसा करेंगे कि आपके हाथ से ही आपकी मौत करवा देंगे। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया, क्योंकि देखो सूक्ष्म रूप में वो शैतानी शक्तियां जिसकी मृत्यु का समय होता है, और जब वो यम के दूत आते हैं उसको लेने के लिए, उसके वो प्राण निकालने के लिए, तो वो आड़ोसी पाड़ोसियों को दिखाई नहीं देते, वो घर वालों को दिखाई नहीं देते, वो केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसकी मौत होनी होगी। तो उन यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे। जब बहन ने कहा ना विश्वास के साथ कि तुम कौन लगते हमारे, हम तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, हमारी मौत तो उस समय होगी जब हमारे गुरुजी चाहेंगे, तुम हमें नहीं हाथ लगा सकते।
तो यमदूतों ने कहा कि देखते हैं तुम्हारे गुरुजी क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे तेरे हाथों से ही हम तेरी मौत करवा देंगे। तो उन शैतानी शक्तियों ने सूक्ष्म रूप से उस बहन के दोनों हाथ पकड़ के और उस बहन के जो गले को दबाया। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया, जिससे मेरे प्राण आंखों में आ गए। मैं किसी से बोल नहीं सकी। बंदी छोड़ कहते हैं कि आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन नहीं पावेगा। एक शब्द है सतगुरु रामपाल जी भगवान का कि आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दशरथ पुत्र श्री राम की नहीं, राम मतलब भगवान परमात्मा, आदि राम, आदि पुरुष। परमात्मा कहते हैं वो आदि राम, वो सत्य पुरुष जब इस धरती पे सतगुरु रूप में आता है तो कहते हैं उसकी शरण में आजा, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़िया लखावेगा। जब वो यम के दूत आएंगे ना तेरी आत्मा को निकालने के लिए, तो कहते हैं तेरे माता पिता तेरे रिश्तेदार सब वहीं खड़े होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। कहते मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ये खड़िया लखावेगा। और आजम तेरे घटने घेरे, आजम यानी वो यम के दूत आके और तेरा गला दबाएंगे आत्मा निकालने के लिए, प्राण निकालने के लिए। आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन ना पावेगा, एक शब्द भी नहीं निकाल पाएगा उस समय तू। तो बहन कह रही है कि मैं बोल नहीं पा रही थी, उन्होंने मेरा सूक्ष्म रूप से वो गला जो है वो दबा दिया। वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। भाई और बहनों, यहां पे ये कबीर साहेब जी का नाम अभी जो आपने सुना कि उसके बाद में मेरे सामने कमल के फूल पे कबीर साहेब जो है वो प्रकट हो गए। आप जो अभी नए नए संत रामपाल जी का ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप लोग अभी इस मैटर को नहीं समझ पाएंगे। इस मैटर को केवल वही समझ पाएंगे जो काफी वर्षों से संत रामपाल जी के भगत हैं और विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने उन भगत भाइयों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस दाढ़ी मूछ वाले रूप में आए थे, जो फोटो आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह, अब हमें तो हो गया पता इस बात का कि वो तो एक काल्पनिक फोटो है, वो हाथ से बनाई गई फोटो है। क्योंकि 650 साल पहले ना कोई वीडियो रिकॉर्डर था, ना ही कोई वो कैमरा था। तो वर्तमान में जो फोटो बनाई गई है दाढ़ी मूछ वाली कबीर दास जी की, कबीर साहिब जी की, वो एक इमेजिन है, एक कल्पना के तौर पे बनाई गई है कि कबीर जी शायद ऐसे थे। और हम सत्सेवक जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, ज्ञान मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि आज धरती पे स्वयं वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। इसलिए हमें 650 साल पहले वाली उस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस फोटो में जो रूप है दाढ़ी मूछ वाला, वो रूप यहां का जो भगवान है, शैतान, काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसके 21 ब्रह्मांड है, जो हम सबको गधा को तस्वर बनाता है, उसका और भगवान का यानी उस कबीर परमात्मा का और यहां के भगवान का, काल का एक एग्रीमेंट हो रखा है। जब प्रथम बार परमात्मा यहां आए थे अपनी आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो काल और जोगजीत रूप में उस परमात्मा के कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिनमें एक एग्रीमेंट यह भी हुआ था, काल ने उस परमात्मा से उनका रूप मांगा था और उस शैतान ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में एक षड्यंत्र के तहत अपने आप को बहुत ज्यादा सयाना समझते हुए ये कहा था कि आप मुझे ये अपना रूप दे दो कि मैं आपका रूप जो है वो बना सकूं। क्योंकि शैतान को इस बात का पता था कि परमात्मा का विधान है जब भी वो यहां आएंगे तो वो सबसे पहले एक गुरु की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे कोई किसी को भगवान नहीं मानता। इसलिए यहां पहले एक गुरु की जो है भूमिका निभानी पड़ती है, ज्ञान समझाना पड़ता है, उसके बाद में ज्ञान से आत्माएं स्वीकार करती हैं कि हाँ ये गुरु नहीं, ये भगवान है। तो शैतान को इस बात का मालूम था कि ये गुरु बन के ज्ञान प्रचार करेंगे और इन आत्माओं को यहां से बाहर लेके जाएंगे। तो काल ने एक षड्यंत्र के तहत उनसे एक वरदान मांगा था कि मैं आपका रूप बना सकूं और आपकी आवाज निकाल सकूं। तो परमात्मा ने कहा था कि कोई बात नहीं, जो मेरे ज्ञान से परिचित हो जाएगा
और जिसके पास मेरा वो सार नाम होगा, सार शब्द होगा, उसके ऊपर तेरा किसी प्रकार का कोई दाव नहीं चलेगा। तू हमारा रूप भी बना लेना और तू हमारा आवाज भी निकाल लेना। तो ये वरदान उस काल को प्राप्त है। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में, तो एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा। मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा, पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। अच्छे पंगे पाए रहते थे। तो जिस समय बहन के साथ में यह घटना घटी, उस समय वो बहन अपना गुरु केवल संत रामपाल जी को मानती थी। वो उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी को बहन अपना जो है वो गुरु मान रही थी, और भगवान दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मान रही थी। कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान रही थी, और संत रामपाल जी को केवल अपना सतगुरु ही मान रही थी। तो काल ने यहां पे बहन के साथ में ये दाढ़ी मूछ वाला रूप बना के जो वरदान उसने परमात्मा से लिया हुआ है, जो कि अभी आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से सुना है कि उस काल ने, शैतान ने उनका रूप मांग रखा है, जिस रूप में वे 650 साल पहले आए थे, भक्तों को डगमग करने के लिए, भक्तों को भ्रमित करने के लिए। तो बहन समझ नहीं पाई, और बहन ने सोचा कि शायद ये परमात्मा आ गए, ये कबीर जी आ गए, जबकि आए कौन थे? काल आया था, शैतान आया था कबीर जी वाले रूप में। देखिएगा, उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास में प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आवाज आई। सामने कौन प्रकट हुआ कमल के फूल पे? वो शैतान कबीर जी के रूप में। और जैसे ही वो शैतान कबीर जी के रूप में बहन के सामने उसको धोखा देने के लिए कि मैं जैसा कहूंगा ये वैसा ही करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे को भगवान मानती है। धोखा देने के लिए वो शैतान प्रकट हुआ दाढ़ी मूछ वाले फोटो के रूप में। उसी समय वो अंतर्यामी परमात्मा, वास्तविक कबीर भगवान, जो आज संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उसी समय बहन के अंदर से सतगुरु रामपाल जी भगवान की आवाज आई। आवाज क्या इनको नहीं आ सकती थी? ये नहीं बोल सकते थे, लेकिन आवाज जो है वो किसकी आई? सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बहन के अंदर से। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई, और क्या कहा? इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे? इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। वो शैतान दाढ़ी मूछ वाले रूप में आया उस बहन के पास, उसको ले जाने के लिए, उसके प्राण निकालने के लिए। उसी समय सतगुरु रामपाल जी भगवान तुरंत बहन के अंदर से बोले, आवाज आई, और क्या कहा? परमेश्वर ने आकाशवाणी की। क्या कहा? कि आप इस लड़की को ऐसे नहीं लेके जा सकते, इस लड़की को तो हम लेके जाएंगे जब चाहेंगे तब। भाई और बहनों, ऐसे ये शैतान हमें दाढ़ी मूछ वाली फोटो के रूप में धोखा देगा। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवा के अपने अपने घरों से और दरबार से ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटवाया है। क्योंकि यदि हमारी इसमें आस्था रही और यदि हमने संत रामपाल जी को केवल अपना गुरु ही माना, भगवान नहीं माना, तो अंत में वो शैतान हमें दाढ़ी मूछ वाले रूप में धोखा देगा, जो धोखा देने के लिए बहन के पास में यहां आ गया। देखिए ध्यान से दोबारा, वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेके जाओगे? दाढ़ी मूछ वाले से कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि इस लड़की को आप ऐसे कैसे लेके जाओगे?
इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे, क्योंकि परमात्मा जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई। परमात्मा धरती पे प्रकट है, पैर जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है परमात्मा का, चुटकी बजाने जितना काम नहीं है। अगर इसका पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रहा। उसके बाद यम के दूत भाग गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि बेटी आज तेरी मौत थी, ये काल तुझे लेने के लिए आया था, तेरी मृत्यु डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके हैं। आज तू हमारी कृपा से, हमारी रजा से आज तू पुनः जीवन दान को प्राप्त हुई है। आगे का समय मर्यादा में रह के परमात्मा की भक्ति में लगा देना। उसके बाद में हमारी एक भैंस जिसका ब्याने का समय नजदीक था, वह एक दिन बिल्कुल बुत की तरह हो गई, यानी पत्थर की तरह हो गई, अकड़ गई वो भैंस जो बच्चा देने वाली थी। डॉक्टर को बुलाकर लाए तो डॉक्टर ने टाइम से पहले ही हाथों से बच्चा निकाला। उसके बाद भैंस ने जेर नहीं डाली। किसी के कहने पर हमने थोड़ी सी जेर बाहर होती है उस पर ईंट बांध दी तो वह जेर टूट गई। जेर के टूट जाने पर भैंस की हालत बहुत बुरी हो गई। सभी कहने लगे ये भैंस अब मरने से नहीं बच सकती। हम घबरा कर रात को ही 5 डॉक्टरों के पास गए, मगर एक भी डॉक्टर नहीं आया। कहते हैं कि यह केस निपटाना हमारे बस की बात नहीं है, अब परमात्मा ही बचा सकता है। परमात्मा इन आत्माओं के विश्वास को इन घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे दृढ़ कर रहे थे कि इनको विश्वास हो जाए कि हमारे गुरुजी में जो पावर है, हमारे गुरुजी में जो शक्ति है, वो दुनिया के किसी डॉक्टर में नहीं है। जो काम हमारे गुरुजी बिना पैसे के, बिना इंजेक्शन के, बिना मेडिसिन के कर सकते हैं, वो काम दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसी घटनाओं के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं। इसलिए हम सभी भगत भाई बहनों को चाहिए कि यदि ऐसी छोटी मोटी कोई मुसीबत हम पे आ भी जाए तो हमने उस समय डगमग नहीं होना, अपने गुरुदेव भगवान से विश्वास को कम नहीं करना। ये हमारे एग्जाम होते हैं, ये परीक्षा होती है। परमात्मा हमारे को मजबूत करते हैं धीरे धीरे, हल्की हल्की चोट मार के। जैसे कुम्हार होता है, जब वो मटका पकाता है तो बाहर से चोट मारता है, अंदर से हाथ रखता है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, पल पल साथ में रहते हैं। हमारा कभी भी अहित नहीं हो सकता जब तक हम गुरुजी की मर्यादाओं में हैं, गुरुजी को परमात्मा मानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि हम भगत भाई बहनों के सामने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, ऐसा लगे कि कोई लाभ हानि का चक्कर है, तो ऐसे में हमें डगमग नहीं होना चाहिए। बल्कि यदि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई मर्यादाओं में त्रुटि हुई है, तो हमने गुरुदेव से उसी समय दंडोत करके, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, वहीं अपने दरबार साहिब के सामने बारंबार माफी मांगनी चाहिए और विश्वास के साथ में अपनी भक्ति क्रियाओं को नहीं त्यागना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भगत जी आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडोत प्रणाम किया, कोई प्रार्थना नहीं लगाई, कोई संदेशा नहीं भिजवाया, क्योंकि जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। जो भगवान होता है वास्तव में, जो परमेश्वर है, जो आदि पुरुष है, जो अल्लाह है, वो अंतर्यामी होता है। अंतर्यामी का मतलब हमारे मन में उठने वाली बात को जान लेना। होठों पे आना तो बहुत दूर की बात है, मन में उठने वाली सोच को भी जो जान ले, जो पहचान ले, जो हमारी मन की बात को जान ले, उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर। तो अंतर्यामी सृष्टि में केवल एक ही होता है, और वो अंतर्यामी आज सतगुरु रूप में संत रामपाल जी भगवान है। आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया तथा प्रार्थना की। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो उसने आकर देखा तो कहा यह बचेगी नहीं। ऐसी ही हमारी भैंस के साथ हुआ था। तो बड़े डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की मगर नहीं बच पाई। उसके बाद कहने लगे
कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। यानी वेटनरी जो डॉक्टर था उसने भी ये फाइनल डिसीजन दे दिया कि पहली बात तो आपकी भैंस जो है ये बचेगी नहीं, क्योंकि हमारी भी एक भैंस के साथ सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। और यदि कोई भगवान की दया से आपकी भैंस बच भी गई तो ये गारंटी है ये दूध नहीं देगी। अब देखना परमात्मा क्या करता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, देखना क्या करेगा। कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। उसके 7 दिन बाद फिर क्या होता है, 7 दिन बाद जब परमात्मा ने देख लिया ना कि हर प्रकार से मेरा भगत दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, फिर क्या करता है परमात्मा, उसके 7वें दिन गुरुजी दिखाई दिए कि भैंस की आंतड़ियों से जेर निकाल रहे हैं। 7 दिन बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान उसको सौपन में दिखाई दिए कि गुरुजी भैंस की आंतड़ियों से जेर निकाल रहे हैं। भैंस ने जेर डाली तथा वह स्वस्थ हो गई और 15 किलो दूध पे आ गई। कितना? जो डॉक्टर कह रहा था कि ये दूध नहीं देगी, अगर बच गई तो वो भैंस फिर स्वस्थ होके 15 किलो दूध, यानी एक स्वस्थ भैंस की तरह वो दूध देने लगी। ये हमारे बंदी छोड़ की कृपा है, जबकि 4-5 पड़ोसियों की भैंस इसी बीमारी से मर चुकी थी। मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, नाम नवनीत है, इसे बचपन से यानी 6 महीने का था तब से ही निमोनिया हो गया था और 5 साल तक इसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मेरे हर संभव प्रयास करने पर तथा डॉक्टरों के मना करने पर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दान दिलवाया। उसी दिन से मानो मेरे बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। अब वह बच्चा आज अपनी उम्र के सभी बच्चों से तंदुरुस्त है। ये परमेश्वर कर सकता है, ये भगवान कर सकता है। ये बोनविटा खा के, बोनविटा पी के नहीं हो सकता, ये परमात्मा कर सकता है। वो चाहे सो कर दे परमात्मा। राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे, निर्धन को धनवान बना दे, धनवान को निर्धन बना दे, वो मिट्टी से सोना बना दे, सोने को मिट्टी बना दे। उसके लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। भाई और बहनों, आज से पहले हमने केवल भगवान का नाम सुना है, भगवान लाभ क्या देता है वो सुना है, लेकिन वो लाभ हमने ना देखे थे ना हमने कभी अनुभव किए थे। और संत रामपाल जी भगवान के भगत अनुभव ही नहीं कर रहे, छिक्के आनंद ले रहे हैं, छिक्के आनंद जो परमात्मा दिया करता है लाभ। एक दिन पूर्णिमा के दिन, समय वर्ष 2004 में, बरसात के ना होने के कारण हमारी धान की फसल सूख रही थी और नहर भी आकर चली गई थी। 1 महीना बाद दोबारा नहर आनी थी। वहां पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे। बहन बता रही है कि एक समय सन 2004 में हरियाणा में बरसात नहीं हुई थी और हमारी जो है वो धान की फसल थी, और कुछ ऐसा हुआ कि नहर भी आके चली गई थी। हम लोग खेत में पानी नहीं दे पाए और धान की फसल को तो भैया खड़ा पानी चाहिए, और नहर आके वापस चली गई। हम लोग धान की फसल में पानी नहीं छोड़ पाए और वापस नहर को 1 महीने के बाद आना था, यानी 1 महीने में तो वो फसल सूख कर नष्ट हो जानी थी। वहां पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे और पानी देने का कोई साधन नहीं था। परंतु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम से सत्संग समापन के बाद जब खेत को देखने गए तो हमारे 2.5 एकड़ जमीन धान वाली घुटनों घुटनों पानी से भरी हुई थी। ये कभी सौपन में भी नहीं होने वाला कार्य हमारे सतगुरुदेव जी की दया से हो गया। और सारे खेत के पड़ोसियों ने अफसोस किया कि यह नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए ही बुलाई है। क्या कहा उन पड़ोसियों ने, गांव वालों ने, कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, ये नहर तो तुम्हारे गुरुजी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बुलवाई है, ये तो चमत्कार हो गया। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संगों में अपने भक्तों को दिशा निर्देश देते हैं कि जब
सत्संग का समय हो तो आपको निश्चिंत होकर आना चाहिए। सत्संग में आने वाले भक्तों के काम बिगड़ा नहीं करते बल्कि बना करते हैं। तो परमेश्वर ने दिखा दिया, उनके विश्वास को और ऊपर उठा दिया कि हमारे गुरुजी कोई सामान्य संत नहीं हैं, हमारे गुरुजी छोटे मोटे कोई महंत नहीं हैं, स्वयं परमात्मा हैं, भगवान हैं, ये कुछ भी करने में सर्वशक्तिमान हैं। ये नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए ही बुलवाई है। सभी लोगों की फसल में ज्यादा से ज्यादा 10 मन धान हुई, जबकि सतगुरुदेव जी की कृपा से हमारी 40 मन प्रति एकड़ हुई। अनेकों अनेकों सुख हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें दिए। मेरे दोनों पुत्र भगत अमित तथा नवनीत मई 2010 को दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गए। मेरी तथा मेरे परिवार की तरफ से सभी पाठकों से प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र सतलोक आश्रम करोथा में आकर संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम प्राप्त करें। मनुष्य जीवन व्यर्थ ना करें। कबीर परमात्मा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाई और बहनों, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है। पाखंड और झूठ का सहारा वो लेते हैं जिनको भक्ति और भगवान की परिभाषा का नहीं पता है, जो अभी परमात्मा से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित हैं, जिनको भी पता ही नहीं है कि भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकता, जिनको अभी पता ही नहीं है कि भगवान क्या शक्ति है और परमात्मा अपने चाहने वालों के लिए मर्यादा में रह के भक्ति करने वाले अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं कर सकते। हम सुनते हैं भक्ति इतिहास में कि उस परमात्मा ने मीरा के लिए जहर को अमृत बना दिया। उस परमात्मा ने भगत प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर उसके बाप हिरण्यकशिपु को मार डाला। परमात्मा ने पत्थर से प्रकट होके नामदेव का दूध पिया। परमात्मा ने पत्थर से प्रकट होके कर्माबाई का खिंचड़ा खाया। लेकिन ये सबके साथ क्यों नहीं होता? बाकी लोग भी तो मंदिर में जाते हैं, भगवान को दूध पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं। उन चंद आत्माओं के साथ में ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है। रीजन ये है कि जो चमत्कार परमात्मा ने उन आत्माओं के साथ में किए थे वो परमात्मा की विशेष आत्माएं थी। वो आत्माएं जन्म जन्मांतरों से उस परमात्मा की भक्ति करती हुई आ रही थी, लेकिन वो किसी कारण पार नहीं हो पाई। या तो उनमें विश्वास की कमी थी या फिर वो मर्यादाओं में नहीं रह पाती थी, जो भी कारण रहा हो। लेकिन जो भक्ति हम करते हैं परमात्मा की, उस भक्ति का धन हमारे पास में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। वो पुण्य हमारे बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो बन जाते हैं और उन पुण्यों के आधार पे परमात्मा ने वापस फिर हमारे को मानव जन्म ही देना पड़ता है। यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसे आज संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं सतगुरु रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है। यदि आज इनसे किसी ने नाम उपदेश ले लिया, अगर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, उसका तो आत्म कल्याण हो जाएगा, उसका तो 84 लाख से जन्म मरण सदा समाप्त हो जाएगा। वो तो अपने वापस उसी लोक में चला जाएगा जहां से हम आए थे। अपनी नालायकी के कारण हम उस परमेश्वर के साथ उसी के लोक में चले जाएंगे, सचखंड में। और यदि किसी ने मर्यादा तोड़ दी और वो पार नहीं हो पाया, तो परमात्मा का विधान है वो उस आत्मा को 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता। उस आत्मा को उस समय तक, जब तक कि वो पार ना हो जाए, उसको मानव जन्म ही मिलती रहेंगे। ये केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से ही वर्तमान में संभव है। बाकी नकली संतों की भक्ति से जन्म मरण का रोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, आप इन बातों को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। ये मजाक की बातें नहीं हैं। हम कोई यूट्यूब से या फेसबुक से 4 पैसे कमाने के लिए अपना समय जो है ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि वास्तव में धरती पे परमात्मा प्रकट है। हम लोगों की पहले भक्ति सही नहीं थी, हमारी साधना सही नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, इसलिए हमें कभी भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाए। जबकि भगवान साकार है, आप और हमारे जैसा है, मनुष्य रूप में है, आज धरती पे आया हुआ है। वो चलता है, बोलता है, फिरता है, सारे समाधान करता है, सारे लाभ देता है। लेकिन आज से पहले
हमारे पास में वो भक्ति विधि नहीं थी, वो वास्तविक शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और मंत्र नहीं थे जिससे भगवान हमें लाभ दे, भगवान हमें आशीर्वाद दे, भगवान हमें जो है वो दर्शन दे। क्योंकि इन नकली धर्मगुरुओं को खुद नहीं पता कि भगवान कौन है, कैसा है, कहां रहता है। क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के, और ये तत्व ज्ञान बिना तत्वदर्शी संत के नहीं हो सकता। इसलिए भाई और बहनों, आज इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही वो तत्वदर्शी संत है। स्वयं ये अल्लाह अकबर हैं, परमात्मा है, श्री राम है, जो आज अपने भक्तों को सर्व लाभ दे सकते हैं, लाखों को दे सकते हैं, अरबों को दे सकते हैं। क्योंकि भगवान के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। परमात्मा की शक्ति असीमित होती है, उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, ना आशीर्वाद का और ना ही उनके जो है वो प्रेम का। तो भाई और बहनों, आज भगवान हम सभी आत्माओं को शास्त्रों से ज्ञान देके अपनी पहचान करवा रहे हैं और हमें वापस अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, जो हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से इस काल के चक्कर में पड़ के और इस गंदे लोक में आ गए। यहां हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं। 2 पैसे के लिए सारा दिन आदमी बैल और गधे की तरह कमाता है, फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। एक आदमी यहाँ पे राजा बन के सुख भोग रहा है, एक आदमी 4 रुपए के लिए भीख मांग रहा है। कभी वो बीमारी से परेशान, कभी एक्सीडेंट में टांग कट जाए, आंख फूट जाए, बच्चे हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं। कब माँ मर जाए, कब बाप मर जाए, किस रोग से मर जाएं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे 1 सेकंड का सुख नहीं है। जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो तो दुख है, दुख। हमें तो अभी सुखों की परिभाषा का भी नहीं पता, सुख की तो हमें डेफिनेशन का नहीं पता। और जिन चीजों को हम ये सुख मान रहे हैं ना, गाड़ी घोड़ा बंगला, 4-5 करोड़ रुपया, कोई मंत्री पद, बहुत बड़ा कोई काम धंधा अच्छा हो जाए, नहीं, ये तो दुख हैं। सुख की तो हमें परिभाषा के भी नहीं पता, हम तो इन दुखों को सुख मान रहे हैं। क्योंकि यही सब चीजें आगे चल के हमारे गले की फांसी बनती है। तो भाई और बहनों, आज परमात्मा धरती पे प्रकट है निसंशय और निर्भय होके, निष्पक्ष होके। सबसे पहले आप संत रामपाल जी के कुछ दिन यूट्यूब पे सत्संग सुनिए। साधना टीवी पे रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक उनके मंगल प्रवचन आते हैं, या फिर यूट्यूब, मोबाइल सबके हाथ में रहता है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। बाकी आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को पहले सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो सृष्टि रचना है ये सभी धर्मशास्त्रों की और भक्ति की मास्टर की है। जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, वो अध्यात्म उसको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चुटकियों में आपको ऐसा लगेगा कि ये वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ये गीता, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ के छोड़ रखे हैं। उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, मास्टर ऑफ द की, सभी धर्मशास्त्रों की। तो संत रामपाल जी के मुख कमल से बोली गई सृष्टि रचना को यूट्यूब पे सर्च करके जरूर सुनिए। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता। बिल्ली के भाग का छीका टूटा हुआ है, दुनिया मर गई, ऋषि मुनि मर गए, लाखों साल तपस्या करके भगवान ने दर्शन तक नहीं दिए। और आज हम पे भगवान इतने मेहरबान हैं, साक्षात धरती पे प्रकट हैं। तो अब यदि कोई कमी रहेगी तो भाई और बहनों, आप और हमारी रहेगी, जो हम अपने मानवश, अभिमानवश, जातीय धर्म के अहंकारवश हम उनके प्रवचन नहीं सुनेंगे तो ये हमारी अपनी गलती होगी और अंत में रोएंगे, पछताएंगे। सपरिवार 84 लाख योनियों में जाएंगे, नरक में जाएंगे। यहाँ के भगवान बचाने वाले नहीं हैं, बचाने वाला भगवान केवल संत रामपाल जी हैं। समय रहते उनके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, जानिए, पहचानिए, अपने पिता को जानिए और सदा सदा के लिए परमात्मा के लोक में जाके सुख प्राप्त करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।